क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाओ। मेनी ऑफ माई फ्रेंड्स विश टू कम हियर टुडे बट नन ऑफ देम अराइव्ड। बोलो 8 का प्रयोग किस टेंस में होता है, जल्दी बोलो। और कौन सा टेंस? नन ऑफ देम हो गया सब्जेक्ट, अराइव्ड हो गया V2, गलती हो गया ना। इफ लगा है तो माइंड को अलर्ट कर दो। इफ का मतलब होता है सर्फ, इफ मतलब सर्फ। अब सर्फ होता है 3 तरह का। अब चेक करो कौन वाला है। एक तीसरा शर्त है सर, वुड है प्लस V3 है, वुड है प्लस V3, तो पीछे वाला में क्या हो जाएगा? तो देखिए बेसिक टेस्ट है बिल्कुल बच्चों वाली। क्वेश्चंस मैं बनाऊंगा, आपको बस देखना है कि सही गलत क्या है क्या नहीं है, राइट। तो पहला क्वेश्चन है, व्हेन यू विल फाइंड आउट एनी सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम यू विल बिकम एबल टू फाइनलाइज द प्रोजेक्ट। अब होता क्या है बच्चों से क्वेश्चंस क्यों नहीं बनता है, मामला क्या है? इसे कहते हैं कॉमन एरर। क्या कहते हैं? अब देखिए इसमें 4 पॉइंट है, ABCD है ना, और लास्ट में लिखा नो एरर। हो सकता है कि यहां से लेकर यहां तक पढ़े, ये पूरा पूरा एक वाक्य है, पूरा पूरा एक वाक्य। अब जिस पार्ट में गलती होगा वही पार्ट उसका आंसर होगा, जिस पार्ट में गलती होगा वही पार्ट उसका आंसर होगा। हाँ, अब देखना यह है कि यहाँ पे देखना है कि 2 सेंटेंस, एक बार विल यहाँ पे आ गया, एक विल यहाँ पे आ गया, तो एक सेंटेंस में 2 बार विल नहीं आता, ठीक है। अब प्रश्न उठता है जो कंडीशनल हो। अब शर्त यहाँ वेन है, वेनेवर है, इफ है, एज सून एज है, एज लॉन्ग एज है, उसके साथ विल सेल नहीं आता, तो वेन के साथ विल यहाँ पे नहीं आएगा। तो पहला का जो गलती हो गया वो क्या हो गया? AB पॉइंट। तो विल हटा देंगे तो क्या मामला सही हो जाएगा? तो बिल्कुल से वेन यू फाइंड आउट, वेन यू फाइंड आउट, यही इसका आंसर हो जाएगा। किसी को आपत्ति? अच्छी, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए। लिखा है वेन एवर, अब देखिए क्या लिखा? वेन एवर यू आर कमिंग हियर यू ब्रिंग अ लॉट ऑफ स्वीट्स फॉर मी। तो वेन एवर का प्रयोग भी सिंपल प्रेजेंट में ही किया जाता है। तो वेन एवर यू आर कमिंग, वेन एवर यू कम, तो वेन एवर यू आर कमिंग नहीं होगा, वेन एवर यू कम होगा। तो यहाँ पे कमिंग की जगह कम करना होगा, क्योंकि वेन एवर भी कंडीशनल है, वेन एवर भी। अच्छी बात। अब देखिए गैलीलियो सेड, बोलिए गैलीलियो किसी वैज्ञानिक का नाम है कि नहीं है? तो गैलीलियो सेड द अर्थ वेंट राउंड द सन, तो वेंट राउंड की मूव्स राउंड, तो यहाँ भी वेंट नहीं होगा, मूव्स होगा। यूनिवर्सल ट्रूथ है तो पास्ट होगा नहीं, प्रेजेंट होगा, तो यहाँ पे आंसर मूव्स हो जाएगा। ठीक वाला ऑनलाइन, बहुत सुंदर, बहुत ही बेहतरीन तैयारी। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए। आई हैव कम टू नो दैट योर फादर हैज डाइड लास्ट वीक। अब सोचो क्या आंसर इसका हो सकता है? आई हैव कम टू नो दैट योर फादर हैज डाइड लास्ट वीक। अब ये क्यों हटेगा? क्योंकि लास्ट लगाया है, लिखवाया था लास्ट, पास्ट, अगो, स्टडी, बिफोर, ये सबका प्रयोग सिंपल पास्ट में आता है, इसलिए लास्ट आया है तो हमको सिंपल पास्ट करना पड़ेगा। तो सिंपल पास्ट करने के लिए हैज को हटा देंगे तो V3 V2 में बदल जाएगा। बोलो क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाओ। मेनी ऑफ माई फ्रेंड्स विश टू कम हियर टुडे बट नन ऑफ देम अराइव्ड इट। बोलो 8 का प्रयोग किस टेंस में होता है, जल्दी बोलो। और कौन सा टेंस? नन ऑफ देम हो गया सब्जेक्ट, अराइव्ड हो गया V2, गलती हो गया ना। तो यहाँ पे लगा दूंगा अगर मैं हैज, तो मामला साफ हो जाएगा। तो 8 लगा है तो यहाँ पे हैज लगाना पड़ेगा, ठीक है। हैज लगा दे, मामला फिट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इफ आई वाज यू, इफ आई वाज यू, अब आई के साथ वाज आता है, इफ के साथ नहीं ना आएगा, तो क्या लगा दूं फिर? अगर वर लगा दें तो मामला कुछ हद तक सही हो जाएगा, लेकिन फिर भी सही नहीं होगा, क्योंकि आगे दिया वुड हैव प्लस V3, वुड हैव टोल्ड, थर्ड कंडीशन है ये, कौन सा है? तीसरा। तो पहला क्लॉज करना पड़ेगा पास्ट परफेक्ट टेंस का। किस टेंस का? पास्ट परफेक्ट टेंस का। तो कैसे होगा? तो वाज को हमको करना पड़ेगा V3 के रूप में। तो क्या करना पड़ेगा? वाज का V3 क्या होता है? इज एम आर प्रेजेंट हो गया, वाज V2 हो गया, और V3 क्या होता है? बीन। क्या होता है? बीन। तो पहला वाज को करना पड़ेगा बीन, और हैड लगाना पड़ेगा, हैड प्लस V3, V3। यदि इफ लगा हुआ क्लाउज पास्ट परफेक्ट का हो तो आने वाले क्लाउज में वुड है प्लस V3 होता है। क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाइए। 7 नंबर। अब बताइए मोनू के साथ हैव लगाऊं कि हैज लगाऊं? तो हैव गलत है तो क्या आ जाएगा? हैज, है ना। 7 नंबर देखिए। 8 नंबर एज सुन एज। अब एज सुन एज में विल का प्रयोग क्योंकि कंडीशनल हो गया, ठीक है।
The old man who is sitting in that room lived here for more than a month, but see, he has never created any problem. तो the old man who is sitting that room lived here for लगाया है, इसका मतलब कि यहाँ पे करना पड़ेगा has been living, has been living करना पड़ेगा, क्योंकि since और for का प्रयोग 4 टेंस में होता है, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, कॉन्टिन्यूअस। द thief was caught, पैसिव वॉइस। आफ्टर का प्रयोग किस टेंस में होता है जल्दी बताओ? पास्ट परफेक्ट। यहाँ हैज के स्थान पे क्या हो जाएगा फिर? हैड। समझ पा रहे हो? ये डिस्पोज है ना, और आफ्टर लगाया ना, तो कौन सा हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट। तो आफ्टर ही हैड। बात बना? आगे चलो, आ जाइए यहाँ पे देखिए, मोनू है बीन स्लीपिंग, तो रिपीट हो गया ना, ये 10 हो गया ना। यहाँ पर ये यूपीएससी का क्वेश्चन है 5, जैसे पूछा है सेम उतार दिया गया है, तो दिमाग लगाओ तो क्या बनेगा? आई रिच्ड होम आफ्टर द सन, क्या हो जाएगा? देखो, आई रिच्ड होम सिंपल पास्ट है ना, तो आफ्टर बाद परफेक्ट टेंस होता है ना, तो आफ्टर द सन हैड सेट का सेट ही हो जाएगा, ब्रैकेट्स में दिया है। व्हेन शी केम इनटू द हाउस हर ड्रेस वाज, इफ ही हैड कम ऑन टाइम आई वुड हैव, हो गया। सी वेंट, इफ आई वर, मिला लो। बच्चे ऑनलाइन, अब हिंदी में कुछ लाइन लिखे हैं, इसका बनाना आपको अंग्रेजी यही बनाना है। अपने कॉपी में बनाइए इसका अंग्रेजी, सब लोग अपने अपने कॉपी में हर बच्चे अंग्रेजी बनाइए। पहला है, वह सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रही है, इसे बनेगा पहले हाथ बनाओ, सी हैज बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग, शी हैज बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग, और तुम उससे मिलना नहीं चाहते, एंड यू डोंट वांट टू मीट हर, एंड यू डोंट वांट टू मीट हर। तुम्हें अंग्रेजी बोलना चाहिए था, पढ़ा था प्रेजेंट टेंस में, यू शुड हैव स्पोकन इंग्लिश, शुड हैव प्लस V3, यू शुड हैव स्पोकन इंग्लिश बिकॉज यू लिव इन दिल्ली। हाँ, यू शुड हैव स्पोकन इंग्लिश बिकॉज यू लिव इन दिल्ली। दूसरा है, मैं तुम्हें जान रहा हूं, अब देखो रहा रही है, लेकिन आई एम नोइंग नहीं होगा, आई नो यू भी नहीं, आई नो दैट यू आर ऑनेस्ट, क्योंकि 2 बार यू नहीं ना आएगा, तो आई नो दैट यू आर ऑनेस्ट, आई नो दैट मैं जानता हूँ, जान रहा हूँ तुम ईमानदार, आई नो दैट यू आर ऑनेस्ट, आई नो दैट यू आर ऑनेस्ट। मेरा दोस्त कल बॉम्बे गया है, माई फ्रेंड वेंट टू बॉम्बे यस्टरडे, माई फ्रेंड वेंट टू बॉम्बे यस्टरडे। टेस्ट मैच कल होगा, टेस्ट मैच स्टार्ट्स टुमारो, टेस्ट मैच स्टार्ट्स टुमारो, ठीक है। ये हो गया पहला टेस्ट खत्म। टेस्ट नंबर 2 में आ जाइए, यहाँ जाइए, एडवांस टेस्ट 1 में उसके बगल पेज में है, पेज नंबर 101, पेज नंबर 108, ठीक है। अब सारे बच्चे फटाफट आंसर बोलेंगे, मैं यहाँ पे हूँ, आंसर को दिख रहा है, मैं उठाता रहूंगा। बोलिए, पहला का आंसर क्या होगा? रीजन के साथ बोलते हैं, रीजन के साथ, परमानेंट एक्शन है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसलिए बनेगा प्रेजेंट टेंस में। तो पहला का आंसर क्या होगा? डी फॉर DSL, एंड DSL इज ऑलवेज राइट, डी फॉर DSL, और DSL ऑलवेज राइट। तो पहला का आंसर डी फॉर DSL। दूसरे में आ जाइए, आई आस्क्ड बबीता इफ सावित्री, बोलो जल्दी से। ऑलरेडी बीन मैरिड, आई आस्क्ड, सी क्यों होगा जल्दी बोलो। पहला क्लाउज पास्ट का है, तो आने वाला क्लाउज भी पास्ट का होगा। पहला देखो आस्क्ड V2 है ना, तो आगे भी V3 होना चाहिए, तो V3 मतलब बीन है ही V3, तो यहाँ का हेड सी हो जाएगा। तो दूसरा का सी, दूसरा का सी, दूसरा का सी, ठीक है। तीसरा में आ जाओ, इफ लगा है तो माइंड को अलर्ट कर दो, इफ का मतलब होता है सर्फ, इफ मतलब सर्फ। अब सर्फ होता है 3 तरह का, अब चेक करो कौन वाला है ये तीसरा सर्फ है सर, वुड है प्लस V3 है, वुड है प्लस V3, तो पीछे वाला में क्या हो जाएगा? हैड प्लस V3, तो हैड प्लस V3 कहाँ लगा है? तो 3 का सी, 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 प्रॉपर्टी है। किसी बच्चे के में कोई डाउट चलो पूछते रहना, इन्हें फिर आगे बढ़ तो का हो सब।
बोलो ना हमारा इधर से ऑनलाइन बेटा, ऑनलाइन बहुत सुंदर। ऑनलाइन से बढ़िया कोई क्लास नहीं होता। बोलो सी लगाया जी। पकड़ो पहले रीजन के साथ, कारण के साथ। गिव मी रीजंस। विदाउट रीजन योर आंसर इज नॉट एक्सेप्टेड। देखो दिमाग पकड़ो, क्या लगा है बिफोर। बिफोर का प्रयोग देखो पास्ट का है तो उसके पहले चाहिए पास्ट परफेक्ट। और डीएसएल ऑलवेज राइट, डी फॉर डीएसएल, और डीएसएल ऑलवेज राइट। तो 4 का आंसर डी फॉर डीएसएल, डी 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 ये वाला। सी हैड भी निकल करता, बिन मतलब होना, बिन मतलब होना। ऑलवेज मेमोराइज द फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। is MR V1 V5, was were V2, been V3, been V3, being V4, है ना। you should remember, you should memorize the forms of the verb। आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर आ जाइए कितने में, 5 में। अच्छी बताया कि एज इफ पढ़ाया गया, इसमें पढ़ाया गया है जी, ठीक है। तो एज इफ की बात करिए। फिर क्वेश्चन दिया है 5 नंबर, सी टॉक्स एज इफ सी। बताइए, इज लगा दूं, बी लगा दूं, सी लगा दूं, डी लगा दूं। देखो फिर से रिमाइंड करा दूं, एज इफ का मतलब होता है मानो कि। क्या होता है? मानो कि वो चलता है, मानो कि नेता है। तो मानो कि जहां भी आ जाए तो एज इफ के बाद या तो वर आता है या तो वुड आता है। अगर वर आता है तो नाउन आएगा, और अगर वुड आता है तो वर्ब आएगा। तो यहाँ पे देखिए मैड एडजेक्टिव है तो क्या जी वर आना चाहिए। तो 5 का आंसर सी। 5 का आंसर नाउन या एडजेक्टिव हो तो वर आता है, और अगर वर्ब हो तो वुड आता है। यहाँ छठा देखिए फिर से एजिफ आ गया, फिर से एडिफ आ गया। ऑर्डर, यहाँ माई वाइफ लिखा है, मतलब आई ऑर्डर हर अबाउट एज इफ सी वर माई वाइफ। मैं उसको ऐसे ऑर्डर करता हूँ जैसे मेरी पत्नी रखती है नहीं, कल्पना कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाइए। आई मेनी कंट्रीज बिफोर रिटर्न फ्रॉम इंग्लैंड। तो पता है आकाश, देखो कैसे पकड़ोगे, आकाश प्लस निधि। देखो बिफोर समझ में आ गया, पकड़ो बिफोर, पकड़ो आफ्टर, पकड़ो बिफोर। जहां देखो कि सिंपल पास्ट में है तो उसके पहले हैड प्लस बीटी लगा दो, हिंदी बिंदी छोड़ दो। बिफोर जहां दिख जाए पकड़ने का ट्रिक। देखो हर चोर एक क्लू छोड़ता है, पता है ना। और चोर सोचता है कि हम पकड़ाएंगे नहीं, और इसीलिए चोर पकड़ा जाता है। कुछ भी कर ले वो एक क्लू छोड़ ही देगा। तो जितनी भी क्वेश्चन है सब चोर है, इसमें हर में क्लू होगा ही होगा। अब क्लू क्या है सर? बिफोर के बाद V2 है। अब V2 है मतलब हमको हैड V3। हमने कहा था पास्ट की मदद करने के लिए पास्ट आता है, नहीं लिखा था। तो पास्ट है तो मेरे पास्ट आएगा। अब प्रश्न था बिफोर V2 आ गया तो इसके पहले हैड प्लस V3। अब हैड प्लस V3 है, ये नहीं ना है, ये सब कट गया ना, ये है नहीं ना है, ये वाला है नहीं ना है, क्या है ये। ऐसे ये सब एग्जाम में पूछेगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, देखो कर आई द न्यूज पेपर वेन सतीश केम। पकड़ो यहाँ पे। अब देखो फिर से यहाँ पे वेन नहीं आ गया, वेन केम नहीं आ गया V2। अच्छा एक चीज तुम देखा होगा, सारा खेल वर्ब के फॉर्म का नहीं देख रहे हो ना। सारा एक भी सेंटेंस का मैं हिंदी बताया हूँ नहीं ना, सबको ट्रिक नहीं था। ट्रिक ये वाला है तो ये वाला हो, ऐसा है तो ऐसा हो, कैसा नहीं है आसान। तो एग्जाम निकालना बहुत आसान है, क्या थोड़ा बहुत ट्रिक्स याद करो। सिंपल तुम देख रहे हो क्वेश्चन कहाँ से ज्यादा है, सिंस फॉर का रहा है, सिंपल पास्ट का रहा है, परफेक्ट का रहा है, इन है। यानी सिंपल पास्ट से क्वेश्चन ज्यादा रहता है। और वही देखो केम V2 नहीं है, यानी वर्ब के फॉर्म याद तुमको करना पड़ेगा। आज करो चाहे कल करो, करना पड़ेगा, कोई विकल्प नहीं है बेटा। केम हो गया तो हेड कहाँ गया, हेड कहाँ है जी, हेड ए हो जाएगा, डी ऑप्शन वाज डी, पास्ट है ना, पास्ट पहला पास्ट और पास्ट ये सब प्रेजेंट तुम्हारा, सब प्रेजेंट से हो जाएगा। हो गया। आगे देखो क्वेश्चन नेक्स्ट देखो 9 नंबर। सिन्हा हेल्प पास्ट है तो आगे पास्ट होगा, ये भी काट दो, ये भी काट दो, ये भी काट दो, ये भी काट दो, ये आंसर हो जाएगा। हेल्प पहला के बाद पास्ट तो आगे भी पास्ट। आगे देखो जब तक कंडीशनल ना हो तो हेड नहीं आता। दे वर्कड हार्ड लेस्ट, लेस्ट के बाद लेस्ट पढ़ा था नहीं पढ़ा हूँ। लेस्ट, लेस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो,
अगर नहीं पढ़ा तो अलग यहाँ पढ़ ही लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे हालांकि क्या आएगा लेकिन पढ़ लो भी। देखो एक वर्ड है बेटा लेस्ट, लिख लो, जहाँ टेंस में आप क्यों लिख लो, टेंस में एक वर्ड है लेस्ट, इसको लिस्ट मत पढ़ना, लेस्ट। लेस्ट का हिंदी होता है कहीं ऐसा ना हो कि, कहीं ऐसा ना हो कि। अब देखो एक वर्ड है कहीं ऐसा ना हो, अब जितना तुम अंग्रेजी बोलते हो, जल्दी करो कहीं ऐसा ना हो पानी आ जाए, जल्दी करो कहीं ऐसा ना हो धूप आ जाए, जल्दी कहीं ऐसा ना हो पुलिस आ जाए, भागो कहीं ऐसा ना पुलिस पकड़ ले, तेज दौड़ो कहीं ऐसा ना हो ट्रेन छूट जाए। नहीं बोलते हैं अरे जल्दी करो यार कहीं ऐसा ना हो शाम हो जाए। तो कहीं ऐसा ना हो, या फिर तुम ताकि बोल सकते, ताकि बोल सकते, ताकि जैसा सेंस आ जाए। पढ़ो ताकि फेल ना कर जाओ, पढ़ो ताकि फेल ना कर जाओ, तो बहुत सिंपलेस्ट है। तो ताकि बोलो, सेंस हिंदी का जो निकाल लो। लिस्ट जो है, लिस्ट जो है कहीं ऐसा ना हो, कैसे होता है कहीं ऐसा ना हो तो ताकि। इसका होता क्या है कि इसको हम स्टार्ट करते हैं इंपरेटिव से, लेकिन बदलते हुए पैटर्न पर जो है सब्जेक्ट वर्ब प्लस वर्ब, जो सब्जेक्ट है ना बाबू इसको डाल दो ब्रैकेट में, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता, ठीक है। तो वर्ब प्लस अदर कॉमा देंगे, यहाँ पे आ जाएगा लिस्ट प्लस, अरे आप लिस्ट के बाद सब्जेक्ट। अब इसके साथ पता है क्या हो, ध्यान क्या, यहाँ पे देगा कैन विल वुड सब गलत, यहाँ पे मेरे साथ है शुड, यूपीएस में खूब पूछता है, ठीक है। V1 प्लस। अब ध्यान देना लिस्ट है क्या सर, लिस्ट सर एक नेगेटिव वर्ड है, कैसा वर्ड है बाबू, नेगेटिव वर्ड है। और जो नेगेटिव वर्ड है तो इसके साथ नो या नॉट लगाने पर क्या हो जाएगा, इसलिए शुड नॉट का प्रयोग कभी मत करना। यहाँ पे शुड लगा है ना, अगर तुम यहाँ पे कर दिया शुड नॉट, शुड प्लस नॉट, तो ये भी गलत हो जाएगा। फिर किसने कह दिया कि जल्दी कहीं ऐसा ना हो कि शाम हो जाए, शुड नॉट बोल दिया, ये शुड नॉट भी इवनिंग, गलत हो जाएगा, शुड भी इवनिंग, शुड नॉट। एक एग्जांपल हिंदी में लिखता कि याद रहेगा, लिख लो, जल्दी करो कहीं ऐसा ना हो कि शाम हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि शाम हो जाए, जल्दी करो कहीं ऐसा ना हो कि शाम हो जाओ, शाम हो जाए। एक और लिखो, तेज दौड़ो, तेज दौड़ो कहीं ऐसा ना हो कि हम लोगों की ट्रेन छूट जाए, ठीक है। तो पहला क्या बनेगा, जल्दी करो, लिखा है ना क्या, जल्दी करो ना, तो जल्दी करो क्या होगा, हरी अप, HURRY हरी अप, मैं बोर्ड लिखता हूँ ताकि आप गलती न करो, हरी अप, HURRYUP अप, हरी अप, लेस्ट इट शुड बी इवनिंग, हरी अप, लेस्ट के शुरू में दूसरा है, तेज दौड़ो, रन फास्ट, रन फास्ट, लेस्ट वी शुड मिस द ट्रेन, रन फास्ट लेस्ट वी शुड मिस द ट्रेन। हो गया। अब आते हैं वापस क्वेश्चन पे, तो लिस्ट समझ में आ गया, लिस्ट क्लियर हो गया। तो जहां भी जो जरूरत हो पाए हो गया ना, क्या चलो। तो क्वेश्चन है हम लोगों का, दे वर्कड हार्ड लेस्ट दे, बोलो क्या आ जाएगा, शुड फिल आ जाएगा ना, तो आंसर इज सी, 10 का आंसर सी। 11 पे आते हैं, इफ मनीष कम से, बोलो कल्पना है ना, इफ वाला तुलना हो गया, आई वुड हेल्प हिम, तो वुड लगाते हैं हेल्प हिम, तो पहला क्लॉज क्या करेंगे हम लोग, कम नहीं बेटा केम होगा, तो हो जाएगा केम, क्योंकि वुड प्लस वन तो V2 हो जाएगा ना बेटा, सेकंड क्लॉज है ना, कंडीशन नंबर सेकंड। 3 शर्त पढ़ाया था, फर्स्ट प्रेजेंट का तो आगे विल सेल, फर्स्ट पास्ट का तो आगे वुड गिवन, और फर्स्ट पास्ट परफेक्ट का तो वुड प्लस V3। द फिल्म स्टार्ट बिफोर, फिर देखो आ गया, बिफोर के बाद V2 है ना, तो पहला क्लॉज में क्या करना होगा, हैड प्लस V3, फिल्म हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया V3, यहाँ हैड लगा दो मामला क्लियर है, हैड लगा दो मामला क्लियर है। आई एम बिट वरीड बिकॉज एट लगा दिया है तो डिडंट नहीं होगा, हैवंट होगा, और सी नहीं सीन होगा, आई हैवंट सीन हिम येट। क्लू कहां से पकड़े आप, एट का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर इस पे आ जाओ, 14 पे आ जाओ, रवि टोल्ड मी दैट दिस वाज हिज आइडिया फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो रवि टोल्ड मी दैट, देखो टोल्ड पास है तो इज ए दैट दिस वाज, देखिए रवि टोल्ड मी दैट दिस वाज हिज आइडिया, अब देखो फॉर लगा ना बेटा,
तो फॉर कहाँ लगा, 4 टेंस में आता ना है। अब यहाँ वाज सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस टाइप हो गया, तो इसको करना पड़ेगा हैड बीन ना, दिस हैड बीन लगा है ना, हैड मतलब पास्ट परफेक्ट, ठीक है। आई विल नॉट गो अंटिल, अंटिल फिनिश माई वर्क, फिनिश होगा, फिनिश होगा, सिंपल प्रेजेंट, ठीक है। संजय इज राइटिंग एट द टाइम आई विजिटेड, V2 है, तो V2 यहाँ तब इज नहीं, यहाँ वाज लगेगा, मिला लो, किस दिक्कत है, तो देखो आपत्ति नहीं ना। तो संजय इज राइटिंग, संजय वाज राइटिंग, लिख रहा था, कब, जब घर पे गए थे, लिख रहा है नहीं होता है ना। इसलिए प्रेजेंट से क्वेश्चंस बहुत कम, एक बार पढ़ा तो बोला होगा कि जितने भी क्वेश्चंस होते हैं बाबू वो अक्सर पास्ट के होते हैं, क्यों, क्योंकि पास्ट का मतलब काम खत्म है, प्रेजेंट में चल रहा है, अगर इज बोलेंगे तो काम अभी चल रहा है, तो अभी चल रहा है, क्वेश्चन से बनेगा, वो नहीं बन सकता। प्रशांत ओपन V2 है, तो आगे देखो एंड हैड टेकन आउट, जब एंड एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट सीखना, बिना लिखे याद कर लेना, एंड से पहले जो रहेगा एंड के बाद हो जाएगा, एंड के पहले ग्लास है तो एंड के बाद ग्लास ही होगा, एंड से पहले नाउन तो एंड के बाद नाउन होगा, एंड से पहले प्रीपोजिशन तो एंड के बाद प्रीपोजिशन होगा, एंड से पहले V1 तो एंड के बाद V1 होगा, तो एंड से पहले जो होगा एंड के बाद भी, और एंड के बाद जो रहेगा एंड से पहले भी वही रहेगा। तो ओपन V2 है ना, तो यहाँ V2 होना चाहिए, तो हैड काटो, टेकन को टुक करो, ठीक। यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाओ, इफ इट वर पॉसिबल टू गो नियर द वन ऑफ द वोल्केनो इरप्शन टेक प्लेस, देखो यहाँ वर पास्ट है, यहाँ टेक नहीं हो जाएगा, टुक हो जाएगा, टुक प्लेस। फुलिशली धनंजय थ्रू, थ्रू तुम्हारा V2 है, सम वाटर ऑन द इलेक्ट्रिक हीटर व्हेन इट कैचेज, नहीं कॉट, पहला क्लास पास्ट, आगे भी पास्ट हो जाएगा। व्हाट डज पर्सन डू, व्हाट अ पर्सन डज, व्हाट डज कटेगा, यहाँ पे डज आ जाएगा, व्हाट अ पर्सन डज, आदमी क्या करता है, क्वेश्चन नहीं था ये, बात पकड़े बच्चे, तो मैंने 1 किया 2 किया, ठीक है, पूरा क्वेश्चन हो गया, संभव खत्म, 20 तक हो गया। अब देखिए बात समझिए क्या मुद्दा का, इसमें नीचे आंसर दिया गया है, बट यू डोंट ट्राई टू सी द आंसर, क्यों, आंसर जब देख लोगे ना तो पता है मन करेगा, कैसे यहाँ उंगली लगाओगे, यस, तो पलटा पुलटी नहीं कर, सीधा जो है आप बनाइए। अब टेस्ट नंबर 2 मिला यहाँ पे, इसको बनाइएगा, 3 मिलेगा बनाइएगा, कल फिर मैं प्रैक्टिस ही करूंगा, तो छोटी मोटी गलतियां इंप्रूव करना है, राइटिंग इंप्रूव करना है, राइटिंग का बैच कराऊंगा, जब आगे तुम लोग को अगर मौका मिले तो आ जाना है करने के लिए, स्पीकिंग का बैच कराऊं, मौका मिले करना, मतलब जो धर्मेंद्र से कराएं उसको करते रहिए। टेंस एक बार ना दोबारा पढ़िए, नाउन कोर्स छूट गया तिबारा पढ़िए, चौबारा पढ़िए, जब तक अंग्रेजी ना आए उसको चाप दीजिए पूरे तरीके, जब पूरा तरह याद हो जाए फिर आप इंजॉय करिए, लाइफ एग्जाम दीजिए, नौकरी दीजिए, स्पीकिंग बैच ज्वाइन करिए, जहाँ कहीं कुछ करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है ना। और इतना ही, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।